Hello students, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Fine Art Plus 2 class 3rd chapter 7th part. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once after the school is reopened. Dear student, I hope all you are stay home safe and do your homework properly and seriously. Now today we are learn about study about कुल्लू शैली। देखिए बेटा, पिछले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ी थी चंपा शैली। आज पढ़ेंगे हम कुल्लू शैली। जो कुल्लू शैली है उसका सबसे पहले उस कला का उल्लेख J.C. फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में किया। कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आ जाता है। आपसे पूछ लिया जाता है कि कुल्लू शैली का वर्णन कहाँ पर है, उल्लेख कहाँ मिलता है, और इससे मिलते जो इसके जो चित्र है वो पंजाब संग्रहालय पटियाला में मिलते हैं। उसके बाद में राजा मान सिंह ने यहाँ पर 688 से 18 तक, जगत सिंह ने जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे 81 से 31 तक, जय सिंह ने 1731 से 42, टॉडी सिंह ने 42 से 67 और प्रीतम सिंह ने 67 से 1806। ये इनका समय काल है जब इन्होंने यहाँ पर शासक किया। तो उसी दौरान चित्रकारी भी बनी होगी। तो यहाँ पर स्टेबल चित्रकारी चली, सुचारू रूप से चली, जैसी चलती आ रही थी। लेकिन 50 से 60 के बीच में बसोली शैली के कलाकार यहाँ पर आए और यहाँ पर बसोली शैली का टच देखने को मिला। प्रीतम सिंह के समय में कांगड़ा शैली जो है उसका टच इस शैली में देखने को मिला। जो कुल्लू की राजधानी है वो थी सुल्तानपुर, और सुल्तानपुर में जो प्रीतम सिंह था, राजा प्रीतम सिंह के जो समय था वहाँ पर अपनी चरम सीमा पर यहाँ पर चित्रकारी पहुँची थी। तो इन्होंने अपने महल में बहुत सारे भित्ति चित्र बनवाए थे। उन्होंने स्वयं के भी और युवराज विक्रम सिंह के भी भित्ति चित्र 1806 से 16 तक, मतलब प्रीतम सिंह ने 67 to 6 तक खुद के और 6 से 16 तक अपने युवराज जो उनका बेटा था उनके भी चित्र बनवाए थे। ललित कला जो अकेडमी है वहाँ पर इस महल के जो चित्र है उनकी प्रतिलिपियाँ मतलब कॉपी, उन चित्रों की कॉपी वहाँ पर तैयार कर ली गई है। जो कुल्लू जो राज्य था उसका नाम था प्राचीन कुलाटा और आरंभ हुआ था इस राज्य का 1750 से। प्रीतम सिंह के समय में ये बहुत ही प्रगतिशील हुई और राज्य के जो चित्रकार हैं, पहाड़ी राज्यों के चित्रकार कुल्लू पहुँचे। और इस शैली के प्रमुख चित्रकार 2 थे, सुजनू और भगवान। सुजनू ने हमीरहट, चित्रावली, त्रिपुर सुंदरा रानी देवी ये 2 प्रमुख चित्र बनाए। भगवान ने विक्रम सिंह की मुखाकृति कि जो युवराज विक्रम सिंह थे उन्हें के अलग अलग मुखों की आकृति और राधा के पैर में मेहंदी लगाते हुए श्री कृष्ण। विषय क्या रहे हैं इस शैली के? राधा कृष्ण, नायिका भेद, मातृशक्तियाँ, रामायण, महाभारत, भागवत, युद्ध, दृश्य, पतंग व कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियाँ कुल्लू चित्रों की। और जो प्राण थे इस शैली के वो थे लोक कला यहाँ की, कि जो आम जनता है वो। देखिए आपने अब तक देखा कि सभी जो है सेम से सभी के विषय रहे हैं, टॉपिक्स रहे हैं। उसका कारण ये था कि यह जो चित्रकार थे मुग़ल शैली से राजस्थान में आए, राजस्थान से मुग़ल में गए, मुग़ल से ये यहाँ पहाड़ी शैली में आए, दक्षिण शैली में गए। तो चित्रकारों का आपस में क्या रहा? टच, और ये एक जगह से दूसरी जगह पर तो इससे क्या हुआ, और सभी जगह लगभग जो धर्म अनुयायी थे वो लगभग सेम रहे। तो महाभारत, रामायण, भागवत, राधा कृष्ण ये मेन यहाँ के विषय हर शैली में सेम मिलेंगे। अब हमें इसकी विषय वस्तु और विशेषता, मैंने आपसे पहले भी कहा था विषय वस्तु और विशेषता लगभग मिलती जुलती है, विशेषता वही है जिस मेन पे टॉपिक बने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस हम इसमें साथ साथ करेंगे। सबसे पहले धार्मिक ग्रंथों पर आधारित, ये इसकी विशेषता भी है कि धार्मिक ग्रंथों पर आधारित चित्र बने और ये इसका टॉपिक भी है। तो धार्मिक चित्र कुल्लू शैली में कौन कौन से थे? रामायण, महाभारत, भागवत, पुराण, ये धार्मिक ग्रंथ पे आधारित चित्र बने। और इसमें राम सीता विवाह और रुक्मिणी हरण जो दो
अलग थे, आप ये भी कह सकते हैं। और विशेषता भी रही है वो राम सीता विवाह और रुक्मणी हरण के चित्र थे। सेकंड रहा है इसका भित्ति चित्र। भित्ति चित्र आपने पता ही है किन्होंने बनवाए थे भित्ति चित्र? राजा प्रीतम सिंह ने अपने जो महल की दीवारों पर चित्र बनाए थे वो भित्ति चित्र है। काफ़ी मात्रा में हुआ। प्रीतम सिंह और उनके विक्रम के चित्र काफ़ी मिले हैं। शीश महल का जो भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया वो जो प्रीतम सिंह का महल था शीश महल, उसके बरामदे की दीवारों पर बना त्रिपुर सुंदर रानी देवी का जो चित्र है, इसमें जो फेमस रहा है वो है त्रिपुर सुंदरनी। ये रानी थी राजा की, उसका चित्र बहुत ही प्रसिद्ध चित्र इसमें है। थर्ड है लघु चित्र। ये भी इसकी एक विशेषता रही है। इसमें भगवान नामक चित्रकार ने मधुमालती भागवत पुराण पर आधारित और संजनू नामक चित्रकार ने हमीरठ पर चित्रावली का चित्रण किया। ये तो थे इसके अलावा जो टॉपिक्स थे वो हमने ऊपर पढ़े थे कि पतंग उड़ाती हुई, कबूतर की, युद्ध की, शिकार करते हुए दृश्य, ये इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब इनकी हम विशेषताएं देखेंगे। विशेषताओं में अब हमने इसके ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं वेशभूषा। सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं में करेंगे। तो वेशभूषा क्या है? पुरुष ने चौबंडी जामा कैसा? चौबंडी, कसा पजामा, पटका व कूनेदार साफा। कसा पाजामा, पटका और क्या पहना था? कून्हेदार साफा। तो ऐसे वस्त्र कूनेदार की मतलब कुंडे लगे हुए जैसे बटन वाला, उस तरह का साफा था। चौबंदी था इनका जो जामा पहनते थे ये। और पटका आप देखते हैं, पटका आपने देखा ही होगा जो साइड में अंग वस्त्र जिसे बोला जाता है। लेडीज़ की वेशभूषा ये किसकी थी? पुरुष की। स्त्रियों की वेशभूषा कैसी थी? स्त्रियों ने क्या डाला हुआ था इसमें? लहंगा, चोली और ओढ़नी। लगभग सेम है स्त्रियों की, लहंगा, चोली और ओढ़नी। कहीं पर पारदर्शी दुपट्टा है ओढ़नी की जगह, तो कहीं क्या है? ओढ़नी। अब उसके बाद नेक्स्ट थी मानव आकृति। तो इसकी मानव आकृति कैसी रही है? स्त्रियों के सिर छोटे। अभी हमने जो पीछे चंबा शैली थे उसमें थोड़े से बड़े आकृति थी मानव आकृति। यहाँ पर स्त्रियों के सिर कैसे बनाए गए हैं? छोटे। स्त्रियों के सिर छोटे, पतले और अंड आकार के। पतले भी बनाए हुए थे और अंडाकार के। मतलब कुल मिला के मानव आकृति यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है। जैसे चंबा शैली में थोड़ी क्या थी? बड़ी थी, भारी भरकम थी, हष्ट पृष्ठ वाले। स्त्री वक्षस्थली सपाट और भरी हुई। पुरुषों के धड़ सिर की तुलना में बड़े थे और अत्यधिक हष्ट पृष्ठ बनाए गए थे। तो ये मानव आकृति थी। इसके सपाट, वक्षस्थली सपाट थे स्त्रियों की, और पुरुष के जो धड़ थे वो सिर की तुलना में क्या थे? सिर की तुलना में बड़े बनाए गए थे। उसके बाद है प्रकृति। प्रकृति के चित्रण में क्या थे? पेड़ पौधे, फूल, उद्यान, तालाब, पक्षियों के चित्र थे। हाशियों का प्रयोग किया गया था। प्रकृति आपको पता ही है, तालाब, पेड़ पौधे, फूल, उद्यान, पक्षियों में कबूतर का चित्र था। हाशियों के चित्र, हाशियों में कैसे थे? हाशिए जो बाउंड्री है, लाल, पीला, मटियाला रंग की पट्टी, हाशियों के चित्र इस शैली में बनाए गए हैं। अब मंडी जो चित्रकला पर आपका एक क्वेश्चन आता है कि मंडी चित्रकला पर आपका नोट, तो आप इसमें यही सब कुछ लिखेंगे जो मैंने अभी बताया था। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मंडी राज्य 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई, हमने अभी पढ़ा था। जैसे फ्रेंच ने हिमालयन आर्ट में सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया।
सिद्धसेन 86। अब कुल्लू जो शैली थी हमने 1686 यहाँ से और 1722 तक, ये देखिए 1722 तक भौसोली शैली का टच था। फिर उसमें क्या आया, मंडी में बसोली शैली का प्रभाव शीघ्र आ गया। फिर ईश्वरी सेन के समय में कांगड़ा शैली का प्रभाव मंडी शैली में आया था, ये भी हमने पढ़ा था। चित्रमाला भेंट की थी। मंडी शैली की चित्र रामायण की एक प्रति राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, जो कपूरगिरी नामक चित्रकार के द्वारा चित्रित की गई है। तो कुल्लू से मंडी आए एक चित्रकार। तो मंडी जो चित्रकला है, मंडी चित्रकला पर हमें शॉर्ट नोट, छोटा सा क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है। इसका भी हिमालयन आर्ट में वर्णन मिलता है और ये भी किसने किया है, जेसी फ्रेंच ने। राजा कौन से थे, पहले सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया गया जो कि 1686 से 1722 तक था। अधेड़ अवस्था में भीम का इस शरीर वाला दिखाया गया है और 1660 के पश्चात ही बना होगा। मंडी में बसोली शैली का प्रभाव शीघ्र आ गया था। उसके बाद ईश्वरी सेन जो चित्रकार है 1788 से राजा है 29 तक इनका रहा। यहाँ पर कांगड़ा शैली का प्रभाव मंडी की चित्रकला पर पड़ा। कांगड़ा का जो चित्रकार था सजनू, जिसके बारे में पहले बताया है, मंडी के राजा ईश्वरी की सेवा में लगभग 1806 से 10 के बीच में आ गया और राजा को हमीर हट पर आधारित एक चित्रमाला भेंट की थी। जो हमीर हट किसमें बनाया गया था, अभी हमने पढ़ा कुल्लू शैली में। तो इसकी जो प्रति है वो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद 1826 में मंडी के राजा जालिम सेन। अब 1826 में कौन आ गए, राजा जालिम सेन। जालिम सेन ने जालपा टैरना में काली माता के जो मंदिर थे उसमें भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक मंडी शैली में 20वीं शताब्दी के आरंभ में स्टार्टिंग में क्या धार्मिक चित्र बनना शुरू हो गया। और जालिम सिंह ने काली माँ के मंदिर में जो मंदिर था उसमें क्या बनवाए थे, अनेक भित्ति चित्र बनवाए थे। उसके बाद राजा बलवीर सेन के समय में मोहम्मद बख्श चित्रकार प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। दौलत तथा मोहम्मदी ने वजीर के महल में भित्ति चित्र बनाए जो आज भी सुरक्षित है। तो फिर कौन सा चित्रकार आया था, बलवीर सेन के। फिर आ गया राजा बलवीर सेन और इसमें जो चित्रकार प्रसिद्ध हुआ था बलवीर सेन के समय में, वो चित्रकार कौन सा था, मोहम्मदी बख्श। कुल्लू से मंडी में एक चित्रकार सजनू ने हमीर हट का संकलन, और हमीर हट जो था हमारा यहाँ पर हमने देखा था, जो सजनू था उसने हमीर हट बनाया, ये हमने कुल्लू शैली में भी पढ़ा था। और इसमें 21 जो चित्र है वो आज भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में देखने को मिलते हैं। सजनू का बनाया शिवरात्रि के मेले का चित्र बहुत सुंदर और प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद देवी संदर्भ में गजलक्ष्मी विशेष उल्लेखनीय है। ये चित्र फत्तू नामक कलाकार ने ये चित्र बनाया था। इस चित्र में 4 हाथियों के मध्य एक कमल का फूल है और उसमें लक्ष्मी जी को चित्रित किया गया है। मंडी का राग भैरव चित्र संगीतात्मक चित्रों के एक श्रृंखला का महत्वपूर्ण चित्र है। वाहन नंदी पर बैठे हुए, पीठ पर आसन, गले में घंटी, मोतियों की माला, शिव के गले में सप। तो ये जो सारे चित्र हैं ये मंडी शैली में बने। मंडी शैली का हम कई बार शॉर्ट में ही क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में ही करेंगे। और आज आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का आपका होमवर्क रहेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन कुल्लू शैली एंड मंडी शैली। थैंक यू।